मीटिंग रिकॉर्ड कर ले, हर जगह काम आ जाएगी ये। चलो फटाफट से स्क्रीन शेयर करते हैं एंड आई एम शेयरिंग माई क्रोम स्क्रीन। ठीक है। मीटिंग चल रही है। राइट चलो। अब सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले बस अपना फेसबुक लॉगिन करना है आप लोगों ने, और कुछ नहीं करना गूगल क्रोम पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दीज आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। राइट, बिना लैपटॉप के नहीं कर पाओगे, थोड़ी सा इशू आएगा। तो जिसके पास अगर लैपटॉप नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे बोल देना, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा लीड जनरेट करने में या फिर एड सेटअप करने में, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले फेसबुक लॉगिन करो फटाफट से अपना आईडी पासवर्ड से। एंड ट्राई करना कि फेसबुक 6 महीने कुछ पुराना हो, अराउंड 6 मंथ्स पुराना हो तो बेटर है। नया अकाउंट मत लेना कि कोई अभी नया अकाउंट बनाने बैठा है, उस पर एड्स नहीं चलती है, रिजेक्ट हो जाती है बहुत जल्दी। फेसबुक ट्रस्ट नहीं करता बहुत इजीली। अब कुछ नहीं करना, आए हो अकाउंट पे, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, 3 9 डॉट्स दिख रहे हैं, सॉरी 3 कह रहा हूँ, 9 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर सबको, एवरीबडी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसको आपको क्लिक करो। सबसे पहला आपको ऑप्शन होता है पेज बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, सबने पहले ट्रेनिंग देखी हुई है इसलिए थोड़ा सा फटाफट करूंगा मैं। सबसे पहले आपको पेज बनाना होता है, बिकॉज ऐड पेज पे चलती है। तो यहाँ पर पेज का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्लिक करूंगा पेज पे। ठीक है। यहाँ पर पेज बनाने के लिए अपनी सारी डिटेल्स फिल करो, ईच एंड एवरीथिंग। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ओके। उसके बाद कैटेगरी में आप डाल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, डाल सकते हो, आप डाल सकते हो सोशल मीडिया एजेंसी, डाल सकते हो यहाँ पर। दिस कैन बी द ऑप्शन। बायो में आपका जो मन करे वो डाल दो, बट फिल द डिटेल्स। ठीक है। आगे जाओ, क्रिएट पेज का ऑप्शन क्लिक करो। ऑलरेडी मेरा नेम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये रख लेते हैं। ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट पेज करेंगे, नेक्स्ट में और डिटेल्स मांगेगा, वो सारी चीजें भी फिल आउट करो। जस्ट 1 सेकेंड। राइट, आ गया। और एक चीज ध्यान रखना, ये जहां जहां पर वेबसाइट मांगते हैं ना, वेबसाइट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक बना के डाल सकते हो। ठीक है। आप एक काम करो, अपने इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करके अपने वेबसाइट में डाल सकते हो। अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दो यहाँ पर, अपना फोन नंबर डाल दो यहाँ पर, अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, अपना नॉर्मल कोई भी एड्रेस डाल दो, फटाफट से डाल दो। कोई सब कुछ पूरा एग्जैक्ट एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेट भी डाल सकते हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीतमपुरा से बिलोंग करता हूँ तो मैं डाल दूंगा पीतमपुरा दिल्ली, डन, नीचे डाल दिया जिप कोड, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नीचे लास्ट आवर्स में कुछ नहीं, ऑलवेज ओपन पे क्लिक कर दो, डन। ठीक है, ऑलवेज ओपन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, वैसे तो ये आगे मुझे लगता नहीं होगा, हो गया। अब यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐड तो नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को, आई एम कैंसलिंग इट। ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करो, प्रोफाइल पिक्चर ये है जो आगे आपको सर्कल में दिख रही है, एंड ये आपकी कवर पिक्चर है। ठीक है। कंप्लीट करनी है, सारी चीजें डालनी है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, वरना पेज की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। और अगर पेज की हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना, तो अगर आप ऐड चलाते हो तो उस पर लीड्स क्वालिटी भी नहीं आएंगी, और महंगी भी बहुत आएंगी। ठीक है। तो पेज में सारी चीजें फिल आउट करो, प्रोफाइल पिक्चर डालो, कवर पिक्चर डालो, और नीचे ऐड एक्शन बटन का ऑप्शन है। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, क्लिक करो। और कुछ नहीं करना, अपना गूगल फॉर्म बनाते हो ना, गूगल फॉर्म, उस गूगल फॉर्म का लिंक डाल दो यहाँ पर, साइन अप पे क्लिक करो, या फिर एक काम करते हैं, कॉल नाउ पे क्लिक कर लो, चलो। ठीक है, कॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर सेंड व्हाट्सएप मैसेज पे क्लिक कर सकते हो, जोन सा आपका मन करे। यू कैन सिलेक्ट टू ऑफ दिस ऑप्शन। एंड मैंने सेंड व्हाट्सएप व्हाट्सएप मैसेज पे करके मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दो। ठीक है। किसी के मैसेज नहीं आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा नहीं, ये नंबर शो भी नहीं होगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है। बस नंबर डाल दो, मैंने स्किप कर दिया, अभी मैं नहीं डाल रहा। एक्शन बटन आप लोग डाल सकते हो, मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर लो, मैंने कर दिया स्किप। ये करने की जरूरत है नहीं, आई विल डू नेक्स्ट, डन, बन गया पेज। समझ आया, पेज आ गया क्लियर। मैंने थोड़ा सा तेज समझाया है, वरना मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो भी है, और ये रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी फॉर नाउ। ठीक है। मेरा पेज बन गया। अब मैंने ऐसी एक सिमिलर पेज ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है। अगर एक चीज आपको मैं ध्यान से दिखाऊं, अभी तो दिख नहीं रही होगी आपको पेज हेल्थ, आपको मैं इस पे दिखाता हूँ, मेरा ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है, आई विल क्लिक दिस। ठीक है, मेरा ऑलरेडी ये पेज बना हुआ है। ठीक है। अब पेज हेल्थ दिख रही है आपको यहाँ पर, इतना बड़ा ऑप्शन लिखा रहा है, मेरी पेज हेल्थ है गुड। और ये जितनी बेटर होती जाएगी, उतनी लीड्स की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। ठीक है। उतना आपकी लीड्स सस्ती आएंगी। ओके, उतनी लीड्स आपकी सस्ती आएंगी, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है।
तो पेज की सारी फिल्स कर दी तब जाके हमारी हेल्थ अच्छी होती है। और आते ही एक काम करो, फटाफट से कोई भी पोस्ट डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो यहाँ पर आके डाल देता हूँ, हेलो एवरीवन, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी डाल सकते हो। एक बेसिक सा पोस्ट है, ये किसी को दिखेगा नहीं, डोंट वरी फॉर दैट कि कोई आके देख लेगा, कुछ हो जाएगा, कोई कुछ नहीं देखेगा, पेज किसी को दिखेगा भी नहीं। ये सिर्फ ऐसा बैकएंड के लिए हमें चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर ऐड चलती है। पेज बनाए, उस पर दो तीन पोस्ट डाल दो। जैसे मैंने अपनी एक पोस्ट डाल दी, ऐसे रील डाल दी थी मैंने, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ये जो पोस्टर आया डाल दिया। आप लोग ये डाल सकते हो, आपको अपनी फोटो डालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो ग्रुप में मीटिंग के पोस्टर आते हैं ना, वो ही अपलोड कर दो। इससे क्या होता है, इससे फेसबुक को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है, इन्होंने पेज बनाया है कुछ दिखाने के लिए बनाया है, सिर्फ ऐड चलाने के लिए नहीं बनाया, ठीक है। तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। मैंने इतने सारी पोस्ट डाल रखी है, सब कुछ ओके। ये पेज बन गया, रेडी हो गया। अब कुछ नहीं करना, आपको आना अपने फेसबुक पेज के स्टार्टिंग में। मैंने कर दिया लीव, आए हम फेसबुक पेज की स्टार्टिंग में, ठीक है। ये हमारा पेज है। जब भी आपको एड्स मैनेजर खोलना होगा, आपको अपना पेज खोलना होगा। अब एड चलाने के लिए हमें चाहिए एड मैनेजर, वो होता है पेज पे अवेलेबल। मैंने फेसबुक पेज खोल लिया अपना, मेरा पेज बन गया पूरा। ये मेरे पेज का फ्रंट पेज है। अब फ्रंट पेज के ना लेफ्ट पे ऑप्शन आता है, ये दिख रहा है मेरे नाम के नीचे ही आ रहा है एड्स मैनेजर, ठीक है। बहुत बारी वैसे तो 90% टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाय एनी चांस नहीं मिले तो आप इस 9 डॉट पे जाके, यहाँ पर एक एड्स का ऑप्शन आता है ना, ये वाला, इस पे भी जाके कर सकते हो, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है, यहीं पर क्लिक करो। एड चलाने के लिए वी विल गो टू द एड मैनेजर। अब खोलेंगे, एक बहुत ही अजीब सी स्क्रीन खुलेगी, बहुत सारी चीजें मेंशन होंगी, ठीक है। दिमाग में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, ये नहीं ये खुलता डायरेक्ट, ठीक है। ये खुलेगा सीधा, और ये सारे आपके खाली होंगे। ये जो मेरा है, ये सब मैंने आर्ट्स वगैरह चला रखी थी, ये सब भरा हुआ है, आपका खाली होगा बिल्कुल भी। ओके, ये पेज खुलेगा। बहुत सिंपल सा पेज है, मैं 3 टायर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एड्स में ना 3 टायर होते हैं, ठीक है। एक तरीके से मान लो फैमिली ट्री होता है 3 जनों का। सबसे पहले आते हैं कैंपेन, राइट। कैंपेन मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा हो गए, ठीक है, कंसीडर इट दादा, ठीक, ग्रैंड पेरेंट्स है। अब आते हैं नेक्स्ट रे सेट पे, वो आता है ऐड सेट। ये दिख रहा ऑप्शन ना सबको, मैंने कैंपेन पे क्लिक करा पहले, ये आ गया ऐड सेट, ठीक है। अब कैंपेन के अंदर ही ऐड सेट होता है, राइट। दैट मीन्स कंसीडर इट एज योर फादर, कि दादा का जो बच्चा है, कंसीडर इट एज योर फादर, ठीक है। एड सेट। सिमिलरली एड सेट के अंदर आती हैं एड्स। एड सेट के अंदर आता है ये तीसरा ऑप्शन, एड्स। कंसीडर इट योर सेल्फ, राइट, कि हम पापा के अपने बच्चे हैं। तो 3 टायर हो गए, दादाजी, पापा एंड मी, ठीक है, 3 टायर हो गए। अब तीनों टायर के अपने अपने काम है, क्या क्या काम है मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आओगे आप, सबसे पहले इतना बड़ा ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, क्रिएट करने का, सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे अपनी ऐड चलानी है। अब एक चीज ध्यान रखना, आप लोग पहली बार ऐड चला रहे हो, नई ऐड चला रहे हो, तो ये चीज कंपलसरी है कि हमें एंगेजमेंट चलानी है। हमें अपने पेज के लिए फॉलोअर्स चाहिए। अगर वो पेज के फॉलोअर्स 0 है तो दैट मीन्स ट्रस्ट भी 0 है। तो मुझे पहले अपने पेज पे एंगेजमेंट दिखानी पड़ेगी लोगों की, तभी फेसबुक ट्रस्ट करेगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, इसे ऐड चलाने दो। तो हमेशा जब भी आप किसी नए पेज पे ऐड चला रहे हो, तो कंसीडर इट कंपलसरी कि मुझे एंगेजमेंट चलानी ही चलानी है, ठीक है। तो क्लिक करो, गो ऑन दी ऑप्शन, यहाँ पर दिख रहा है एंगेजमेंट, बाकी सारे ऑप्शन छोड़ दो। अभी मैं ये सारे नहीं समझाऊंगा, मैं पूरे डिटेल में समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ। जो आप लोगों के लिए मेन है वो समझा रहा हूँ। गो ऑन एंगेजमेंट, एंगेजमेंट पे जाओ, नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू करने का, कंटिन्यू पे क्लिक करो। सामने दो ऑप्शन आएंगे, रिकमेंड सेटिंग्स एंड मैनुअल एंगेजमेंट सेटिंग्स। कुछ नहीं करना, रिकमेंड पे ही चलने दो, रिकमेंड पे ही चलने दो, ठीक है। क्योंकि एंगेजमेंट ऐड से हमें लीड्स नहीं आती, तो इतना कोई सोचने वाला है नहीं। ओके, गो डाउन, ये पहला पेज खुल गया। पहला पेज है कैंपेन का। कैंपेन में कुछ चेंज नहीं करना होता, कैंपेन में कुछ चेंज नहीं करना होता। आप लोग बस नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ये दिख रहा है ना कैंपेन का नेम, आप लोग नाम चेंज कर सकते हो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बाकी चेंज कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैंने नाम भी चेंज नहीं करा, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। चलो कर लेते हैं, एक काम करते हैं। आज क्या डेट है, 12th, मैंने कर लिया December 12, ठीक है। कुछ नहीं करना, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब हम आ गए हैं एड सेट पेज, ठीक है। एड सेट क्या थे, हमारे फादर, एड सेट थे हमारे फादर। अब इस पे बहुत सारे ऑप्शन है, इस पे बहुत सारे ऑप्शन है। हमें सबसे पहले तो जो लोग हमारी एंगेजमेंट ऐड देखेंगे, उन्हें हमें कहाँ पर टारगेट करना है, मतलब हमें उन्हें कहाँ पर भेजना है, ठीक है। हमें अपने इंस्टाग्राम पे भेजना है, अपने फेसबुक भेजना है, अपने व्हाट्सएप पे भेजना है, कहाँ भेजना है हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कन्वर्जन लोकेशन का। तो एंगेजमेंट ऐड में सिलेक्ट करना है आप लोगों को अपना फेसबुक पेज। ऑप्शन मैंने क्लिक करा ये कन्वर्जन लोकेशन का, कि मुझे अपनी ऑडियंस को भेजना कहाँ है। मैंने क्लिक करा, यहाँ पर ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, मैं सिलेक्ट करूंगा फेसबुक पेज, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स चाहिए, तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। बाकी
इस पे कोई चेंजेस नहीं करने, ये आपका फेसबुक पेज सिलेक्टेड है, कुछ नहीं करना। ये है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसको आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है, जस्ट लीव इट असाइड। बस यहाँ से फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लिया। नाउ वी विल कम डाउन, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बजट एंड स्केड्यूल, कि भाई ऐड का बजट कितना होगा, यानी कि वो ऐड 24 घंटे में कितने पैसे खर्च करेगी। तो मैंने डाल दिया 200। ठीक है, आप लोग भी डाल सकते हो 200, बिल्कुल आपके हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसे एक्सपेरिमेंटल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये बजट रख सकते हो 200। ठीक है, बजट सिलेक्ट कर लिया, और कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कम डाउन, नीचे आए। नीचे में यहाँ पर दिख रही है ऑडियंस कंट्रोल, ऑडियंस कंट्रोल का मतलब है लोकेशंस, कि ये ऐड किस किस लोकेशन पे चलानी है। एंगेजमेंट ऐड है, मुझे पूरे इंडिया में चलानी है, एंगेजमेंट ऐड है, मुझे पूरे इंडिया में चलानी है। ठीक है, मैंने चला दिया। बाकी नीचे और कोई ऑप्शन से छेड़छाड़ी कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस दो ही चीजें हमने करी, एक बजट डाल दिया, और एक यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया कि मुझे अपनी ऑडियंस को भेजना कहाँ है, मुझे अपने फेसबुक पेज पे भेजना है, ताकि वो मुझे फॉलो कर ले। ठीक है, सिंपल। दूसरा पेज क्लियर हो गया। बाकी दोबारा ट्रेनिंग देख लेना, मैं थोड़ा फटाफट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव ओनली 30 मिनट्स टाइम। आगे हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है एड्स वाला पेज, दैट मीन्स हम लोग। ठीक है, अब हमारे पे क्या ऑप्शंस है, हमारे पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सेटअप क्रिएटिव। अब भाई हमने सिलेक्ट कर लिया किन लोगों को दिखाना है, हमने सिलेक्ट कर लिया बजट, हमने सिलेक्ट कर लिया लोगों को भेजना क्या है, लेकिन दिखाना क्या है, क्या दिखाऊं उन्हें, अपनी फोटो। अगर आप लोग अपनी फोटो के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई गाड़ी की फोटो जो आपको अच्छी लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अपनी सिलेक्ट कर ली कि भाई मुझे इस फोटो पे एंगेजमेंट चलानी है, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने फोटो अपलोड कर ली, फोटो अपलोड हो जाएगी, डन कर दो, नीचे आ गई, यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में फोटो दिख रही है। तो सब लोगों को ऐसे फोटो दिखेगी, चाहे वो मुझे फॉलो करता है नहीं दिखता, सबको दिखेगी। ठीक है, चलो। अब आते हैं नीचे, और कुछ करना नहीं है, नथिंग, डू पब्लिश। आओ और पब्लिश कर दो। क्लियर हुआ, डायरेक्ट पब्लिश कर दो। दिस वॉज ऑल अबाउट द एंगेजमेंट। ये चल जाएगी, पब्लिश करोगे, प्रोसेसिंग में जाएगी, प्रोसेसिंग में जाने के बाद रिव्यू में जाएगी, रिव्यू में जाने के बाद फेसबुक अगर इसे अप्रूव करता है तो ये ऐड एक्टिव हो जाएगी। और जब ऐड एक्टिव होती है तो दो ऑप्शंस लिखे हुए आते हैं, या तो प्रोसेसिंग, सॉरी प्रोसेसिंग है, या तो प्रिपेयरिंग या फिर एक्टिव। ठीक है, दो ऑप्शंस लिखे हुए आते हैं, या तो लिखा आता है प्रिपेयरिंग या लिखा आता है एक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि ऐड अप्रूव हो गई है, अब ऐड चलने लग गई है, अब ऐड लोगों को दिखेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत बार ये होता है ना, जैसे हम पहली बार ऐड चलाते हैं ना, तो आप लोग क्या करते हो उसमें ना, टर्म्स एंड कंडीशंस हमें एक्सेप्ट करनी होती है। जब आप आते हो ना एड सेट वाले पेज पे, जो हमारा दूसरा पेज था, यानी कि हमारे फादर्स वाला पेज, वहां पर ना यहीं पर जैसे ये पेज वाला दिख रहा है ना, फेसबुक पेज लिखा आ रहा है, इसी के नीचे ना एक ऑप्शन आता है व्यू टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप लोग पहली बार ऐड चलाओगे तो वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, वरना वो आपको एरर दिखाता रहेगा। ठीक है, तो आप उस पर एरर को पढ़ो, अगर वो लिख रहा है ना कि सेवा की शर्तें मंजूर नहीं है, बहुत बारी हिंदी में लिखा आता है कि सेवा की शर्तें मंजूर नहीं है, या टर्म्स एंड कंडीशन अभी एक्सेप्ट नहीं कर रखी, तो यहाँ पर एड सेट वाले पेज पे आओ, और यहाँ पर ऑप्शन आता है जहाँ पर मैं कर्सर हिला रहा हूँ अपना, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कर्सर को, एक सेकेंड, दिख रहा है कर्सर, राइट। तो यहाँ पर आप लोग जाके व्यू टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर वो एरर हट जाएगा। ठीक है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनको फर्स्ट टाइम चला रहे हैं। ये हो गया एंगेजमेंट वाला। अब कुछ नहीं करना, अब आपको थोड़े से पैसे डालने पड़ेंगे ऐड चलाने के लिए, क्योंकि मेटा देखो मेरे घर का तो नहीं है, तो वो हमसे पैसा लेता है ऐड चलाने का। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ये आपको ऐप दिख रहा होगा छोटा सा मेरे कैमरा में, अगर नहीं दिख रहा तो दिख रहा है सबको, मेटा एड्स करके, राइट। ये ऐप है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दी ऐप स्टोर। खोलो, खोलती अपने फेसबुक आईडी पासवर्ड से लॉग इन करो। जो ऐड आपने यहाँ पर पब्लिश करी ना December 12 के नाम से, वो मेरे यहाँ पर शो होने लग जाएगी, जैसे मेरे यहाँ पर 2025 के नाम से भी शो हो रही है ना, ऐसी वो December 12 वाली जैसे मैं पब्लिश करूँगा यहाँ पर शो होने लग जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर दिख रहा है ऊपर सेटिंग्स वाला ऑप्शन, लेफ्ट कॉर्नर में, ये वाला सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है बिलिंग्स एंड पेमेंट्स का, बिलिंग्स एंड पेमेंट्स का, इस पे क्लिक करो। यहाँ पर जाके ऑप्शन आएगा ऐड फंड्स का, दिख रहा है, यहाँ पर जाके 50 रुपीज ऐड कर दो अपने किसी भी यूपीआई ऐप से। ठीक है, वो जो मैंने 200 बजट रखा था, उसका मतलब ये है कि मेरी ऐड 24 घंटे में 200 रुपये खर्च करेगी सिर्फ, चाहे मैं उसमें 500 डालूं, वो खर्च 200 ही करेगी। ठीक है, लेकिन मैंने उसमें 50 रुपये डाले अभी सिर्फ खर्च होने के लिए, कि भाई तू सिर्फ अभी 50 रुपये ही खर्च कर।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पॉकेट में जगह है 200 की नोट रखने की, बट मैंने 200 का नोट नहीं रखा, मैंने सिर्फ 50 का ही रख लिया, ताकि मैं 50 ही खर्च करूँ, क्योंकि अगर 200 का रखूंगा तो 200 खर्च कर दूंगा। ठीक है। तो मैंने सिर्फ 50 रुपये डाले। तो अपने ऐप में जाके फोन से पैसे यहाँ से डालना, लैपटॉप से कभी मत डालना, क्योंकि अगर आप लैपटॉप से डालते हो बहुत बारी पैसे अटक जाते हैं। तो हमेशा मेटा ऐप्स खोलो, इसमें जाके ऐप फंड्स ऐड करो और फिर 50 रुपीज ऐड करो। ठीक है। और खर्च होने दो, खर्च होने दो। और ध्यान रखना, पूरे पैसे कभी भी खर्च मत होने देना। जब लास्ट में 5 या 10 रुपए बचे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल 5 या 10 रुपीज बचे हो, यहाँ पर ना मेंशन आ जाता है, ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर छोटा छोटा लिखा आ रहा होगा स्पेंडिंग लिमिट, यहाँ पर लिखा आ रहा होगा स्पेंडिंग लिमिट करके। ठीक है। तो जब ये स्पेंडिंग लिमिट में लिखा आ रहा हो ना 5 या 10 रुपीज लेफ्ट, या फिर आप लोग यहाँ जाके भी चेक कर सकते हो, वो जो सेटिंग वाला जहाँ पर आपने फंड्स को ऐड करा ना, वहीं पर सेटिंग्स में जाके बिलिंग्स एंड ऑप्शन में जाके यहाँ पर मेंशन होता है कितना फंड्स बचा हुआ है। ठीक है। तो जब आपके लास्ट में 5 या 10 रुपये बचे हो तो ऐड को ऑफ कर दो, ताकि कभी भी बैलेंस जीरो ना हो। क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो अकाउंट एरर में चली जाएगी। ठीक है। अगर वो जीरो होगा तो वो अकाउंट एरर में चली जाएगी, और वो अच्छी बात नहीं है। ओके, क्लियर। अब आते हैं दूसरी। अब हमने एंगेजमेंट ऐड चला ली, 50 रुपये डाल दिए, खर्च हो गए, थोड़े से पैसे बचे, ऑफ कर दिया। अब एंगेजमेंट ऐड मैंने अगर आज चलाई है, तो उसके 24 घंटे बाद, अगर एंगेजमेंट ऐड मैंने आज चलाई है, तो उसके 24 घंटे बाद मैं लीड्स वाली ऐड चलाऊंगा। मैं लीड्स वाली ऐड चलाऊंगा। अब वो चलाने के लिए कुछ नहीं करना, वापस इसी पेज पे आना है। आप लोगों को पता है कैसे आना है। फेसबुक अकाउंट खोलना है, फेसबुक का पेज खोलना है, वहां से एड्स मैनेजर को सिलेक्ट करना है, और ये पेज खुल जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, अब आना है दोबारा इसी ऑप्शन पे। अब हम करेंगे क्रिएट। पहले हमने क्या करा था, एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट नहीं, अब तो हमें लीड जनरेट करनी है। ठीक है। अब हम आ जाएंगे लीड्स वाले ऑप्शन पे। ओके। लीड्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा, सेम कंटिन्यू। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमें ऊपर वाला नहीं सिलेक्ट करना, हमें सिलेक्ट करना है मैनुअल। हमने एंगेजमेंट में रिकमेंडेड वाला सिलेक्ट करा था, बट अब नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तो सारी चीज़ें हमारे हाथ में होनी चाहिए। इसलिए मैंने सिलेक्ट करा है मैनुअल लीड कैंपेन, ताकि जो जो चेंजेस है वो हम खुद कर सकें, वो फेसबुक डिसाइड ना करे हमारी वजह से। कंटिन्यू करो आगे। वही सेम, 3 पेज खुलेंगे। ठीक है। ये देखो दिख रहे हैं 3 पेज, कैंपेन्स, एड सेट और एड। 3 पेज खुल गए वापस। अगर सबको याद है तो सबको पता ही है कि पहला कैंपेन वाले पेज में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती। राइट, दैट मीन्स हमारे दादा परफेक्ट थे। एक बहुत ही फनी एग्जांपल दे दिया है कि हमारे दादा परफेक्ट थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वॉज परफेक्ट, उनकी हेल्थ बेस्ट थी भाई, वो 100 100 साल जिए। तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम चेंज कर, बिकॉज बहुत सारी एड्स चल रही है ना मेरी, तो मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसलिए मैंने नाम रख दिया ऐड का। कुछ नहीं करना, पहले पेज से नेक्स्ट। अब आ गए हम दूसरे पेज पे, एड सेट पेज पे। अब है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन चेंज करने के लिए। ठीक है। नाउ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू चेंज। सबसे पहला ऑप्शन आता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन का मतलब ये है कि मैं उन लोगों से क्या कराना चाहता हूँ। वो लोग मेरी एड्स तो देखेंगे, बट मुझे क्या कराना है, मुझे उनसे फॉर्म फिलअप कराना है। मुझे उनसे फॉर्म फिलअप कराना है। तो यहाँ पर सबको ऑप्शन दिख रहा है इंस्टेंट फॉर्म का। इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है। गो दैट एंड सिलेक्ट दैट। कर लिया मैंने सिलेक्ट। ठीक है। नाउ अब मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, दिख रहा है यहाँ पर व्यू टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करी है तो सिलेक्ट कर लेना, वरना चलेगी नहीं। ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर रखी है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। नाउ मैं नीचे आया, नीचे आया। यहाँ पर अब एक ऑप्शन है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, यही रहने देना, कुछ चेंज नहीं करना। नीचे आओ, ये भी चेंज नहीं करना, कॉस्ट पर रिजल्ट। नीचे आओ, नीचे आओ, लिखा हुआ आ रहा है बजट एंड स्केड्यूल। अब डाल दो अपना डेली का बजट। कोशिश करो पहले का बजट थोड़ा छोटा रखो। मैं रखता हूँ अराउंड 320 रुपीज। ठीक है। मैंने रखा अपना 320 रुपये की 24 घंटे में स्पेक्स, कि 24 घंटे में ये सिर्फ 320 रुपये खर्च करेगी। ठीक है। अब हम आए नीचे, नीचे 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 नीचे। अब यहाँ पर हमें दिख रहा होगा ऑडियंस कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि हमें कौन सी ऑडियंस, यानी कि कौन सी जगह के लोगों को हमें एड्स दिखानी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, 80% टाइम यहीं पर बीतेगा पूरी एड्स बनाने के लिए। ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना कि हमें कौन सी ऑडियंस को दिखाना है। सबसे पहले यहाँ पर सबको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। आते ही सबसे पहले ये सिलेक्ट करना, वरना आप लोग बहुत सारी चीजें एडिट नहीं कर पाओगे। तो मैंने करा इस पे क्लिक। अब क्या होगा, अब आएगा दो ऑप्शन मेरे पास, यूज ओरिजिनल ऑडियंस या फिर एडवांस।
मुझे क्या करनी है, मुझे करनी है ओरिजिनल ऑडियंस यूज, यानी कि सब कुछ मैं अपने हाथों से ही करूंगा। ठीक है। आप देख रहे हो अब ऑडियंस वाले ऑप्शन में कितने सारे ऑप्शंस आ गए, लोकेशन का, एज का, डिटेल टारगेटिंग, जेंडर, कितने सारे ऑप्शन आ गए, खुल गए ना सारे ऑप्शन। अब आपको कुछ नहीं करना, कम हेयर, यहाँ पर ना दोनों ऑप्शन है आपके पास, डाला हुआ है, इंडिया डाला हुआ है। ठीक है, इंडिया डाला हुआ है। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इंडिया को रहने दे सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, इंडिया है यानी कि पूरा इंडिया सिलेक्टेड है, लेकिन इसमें से कुछ सिलेक्टेड एरिया को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। वाई? क्योंकि इंडिया में भाई कर्नाटका भी है, तमिलनाडु भी है, तेलंगाना भी है, अराउंड वेस्ट बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लैंग्वेज हम नहीं बोलते, जो साउथ के लोग हैं उनकी लैंग्वेज हम नहीं बोलते, अगर उनकी लीड्स आती है तो वो हमारे लिए वेस्ट है क्योंकि हम नहीं बोल सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि भाई इन लोगों को तो दिखानी ही नहीं है। वो होता है ना, फ्रेंड से चॉकलेट छुपानी है, जिस दिन हम लंच में कुछ अच्छा लेके जाते हैं, पास्ता, तो भाई इनको तो दिखानी ही नहीं है। राइट, वी हैव टू एक्सक्लूड देम। तो यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड का। इंक्लूड का मतलब ये है कि भाई ये लोग इंक्लूड करने हैं। इस पे क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा एक्सक्लूड का, दिख रहा है एक्सक्लूड का, एक्सक्लूड, कि भाई मुझे इन लोगों को नहीं दिखानी। तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने सिलेक्ट करा तेलंगाना कर लिया, डन। ठीक है, और ध्यान से देख के करना कि वो इंडिया वाला ही हो, भाई तेलंगाना की स्पेलिंग से बहुत सारी और भी स्टेट्स हैं, तो कहीं पता चले यूएस की स्टेट की कर दो, वो मत करना, देख के चेक कर लेना कि भाई इंडिया की है या नहीं है। ठीक है। अब जैसे अगर बहुत लोग अगर आंध्र की स्पेलिंग ये लिखेंगे, मैंने लिखा आंध्र प्रदेश, क्या लिखा रहा है, आंध्र, आंध्र प्रदेश, इंडिया, ये नहीं, आपको पूरी करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, आंध्र प्रदेश। अब देखो अब लिखा रहा है आंध्र प्रदेश इंडिया, सिलेक्ट दिस, कि इसकी ऑडियंस नहीं चाहिए, कर्नाटका की ऑडियंस भी नहीं चाहिए मुझे, मैंने सिलेक्ट करा, नहीं चाहिए मुझे। ओके। उसके बाद और कौन सा रहेगा, तमिलनाडु नहीं चाहिए भाई मुझे। ऐसे करके जितनी भी नॉर्थ की ऑडियंस है और साउथ की ऑडियंस है आप लोग एक्सक्लूड कर सकते हो। एक ऑप्शन तो ये है आपके पास। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ये जो इंडिया वाला ऑप्शन है ना, इसे भी क्रॉस कर सकते हो, और इसमें आप अपनी मर्जी की स्टेट डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया कि भाई मुझे सिर्फ दिल्ली के लोग चाहिए। ठीक है। मुझे सिर्फ मुंबई के लोग चाहिए। ठीक है। मुझे सिर्फ, एक सेकंड, सिलेक्ट क्यों नहीं, ओ सॉरी, एक्सक्लूड का ऑप्शन था, इंक्लूड पे, मुझे सिर्फ दिल्ली के लोग चाहिए। ठीक है। मुझे सिर्फ मुंबई के लोग चाहिए, मुझे सिर्फ पुणे के लोग चाहिए, या मुझे सिर्फ यूपी के लोग चाहिए। ऐसे करके आप सारी स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, एंड जो जो नहीं चाहिए वो एक्सक्लूड कर देना। यहाँ पर एक्सक्लूड जरूर करना तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सबको, वरना ना यहाँ के लोग भी बहुत सारे आ जाते हैं एंड फिर वो लीड्स हमारी खराब ही होती है क्योंकि हम यूज नहीं कर पाते। ठीक है। यहाँ से मैंने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। अब ऑडियंस के नीचे वी विल सिलेक्ट द एज फैक्टर। तो एज फैक्टर आप लोग रखना 18 से 25 साल, 18 से 25 साल तक के लोग हमें सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। जेंडर्स में सिलेक्ट करने की जरूरत है नहीं, जेंडर दोनों ही रखना, मेन वुमेन मत करना। ठीक है। लड़कियां मेन पे मत सिलेक्ट कर देना कि हम सिर्फ लड़कों से बात करेंगे, और लड़के सिर्फ वुमेन मत सिलेक्ट कर देना कि हम सिर्फ लड़कियों से बात करेंगे। ठीक है, वुमनाइजर बनने की जरूरत नहीं है, ऑल पे सिलेक्ट करना। ठीक है, कोई सोच रहा हो इस चीज का, इस मोमेंट का बेनिफिट उठा लूं, तो वो मत करना भाई, बड़ी बेकार बात है। तो ऑल पे ही क्लिक करना, दोनों ऑडियंस आएगी। नाउ अब हम आते हैं मेन ऑप्शन पे, दैट इज डिटेल टारगेटिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हमने ऊपर लोकेशन सिलेक्ट कर ली कि मुझे किन किन लोकेशंस के लोग चाहिए। आई हैव सिलेक्टेड दैट, मुझे दिल्ली के चाहिए, महाराष्ट्र के चाहिए, राइट, मुझे यूपी के चाहिए। बट इन स्टेट में भी तो हर टाइप के लोग रहते हैं, हाउस वाइफ भी रहती हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, 18 साल से छोटे बच्चे भी रहते हैं, स्कूल के, कॉलेज के बच्चे भी रहते हैं, जॉब वाले भी रहते हैं, ओल्ड एज भी रहते हैं। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो स्टूडेंट्स चाहिए ना, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो चाहिए। तो अब आपको उनका इंटरेस्ट सोचना पड़ेगा। एक बच्चे का इंटरेस्ट क्या होता है, अगर कोई 18 से 25 साल है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, या तो वो कॉलेज में होगा, या तो वो कॉलेज में होगा, मैंने क्या डाल दिया, यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन, कॉलेज में हो सकता है, या फिर आप डाल सकते हो ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स। आपको ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर, कॉल ये दिख रहा है, कॉलेज स्टूडेंट का ऑप्शन है, ये डाल सकते हो आप लोग। आप लोग कोर्सेज डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बीबीए वाले बच्चे चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीसीए वाले बच्चे चाहिए मुझे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीटेक स्टूडेंट जो आजकल बहुत वेले हैं। ठीक है, बहुत वेले हैं, हम उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक स्टूडेंट, इन पे सिलेक्ट कर सकते हो आप। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग ट्रैवल पे सिलेक्ट कर सकते हो
कि भाई जिन लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, आजकल बच्चों को बहुत ट्रैवल करना पसंद है, तो वो हम डाल सकते हैं। वी कैन डू फूड्स एंड कैफे। फूड्स एंड कैफे दिख रहे हैं यहाँ पर, फास्ट फूड बच्चों को भी पसंद है जो 18 से 25 साल की एज में है, वी कैन सिलेक्ट दैट, ठीक है। और ये सब सिलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग फेसबुक से ही सजेशन ले सकते हो। फेसबुक से ही सजेशन सजेशन ले सकते हो, सजेशन। क्लिक करो सजेशंस पे, आगे ऑप्शन इतने सारे, एक सेकंड रुको, ये दिख रहा है सजेशन वाला ऑप्शन, क्लिक करें, आगे इतने सारे ऑप्शन, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन आईटी, ठीक है। उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर दिया मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओके। और क्या सिलेक्ट करें, और कुछ है, इस पे सिलेक्ट कर लेते हैं एडवेंचर पे। और एमबीए मिल गया मुझे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल गया मुझे। तो ये आप इससे सजेशंस ले सकते हो, ठीक है। अब ये सारे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट है, मुझे मिल जाएंगे सारे 18 से 25 साल तक के। ये मैंने भर दी डिटेल टारगेटिंग। थोड़ी ज़्यादा ही भरना ताकि अच्छे अच्छे लोग मिले, अगर कम भरोगे तो बेकार लोग मिलेंगे, थोड़ा ज़्यादा भर देना, टारगेटिंग हो जाएगी। अब आप सबको ना राइट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, इसका मतलब ये है कि जो आपकी एड है वो इतने लोगों तक जा सकती है, ये एक एवरेज रेशियो है, नॉट एग्जैक्ट, इतने लोगों तक जा सकती है। एंड उसमें से चांसेस हैं कि इतने लोग आपके फॉर्म भर के आपकी लीड्स बन जाएंगे। इतने चांसेस हैं कि आपके लोग इतना फॉर्म भर के इतनी लीड्स, मतलब इतनी लीड्स आ सकती हैं, ओके। आई कैन नो इट्स अ लिटिल, आई नो इट्स अ लिटिल बिट बोरिंग, है बोरिंग, मैंने भी रात को बैठ बैठ के सीखी है पहले, मुझे भी नींद आती है। बट अब जो चीज़ करना है तो देखो करना ही है, राइट। अब वो मैं खुश होके कर लूँ या फिर रो के कर लूँ, करना तो है, ठीक है। तो दिस इतनी लीड्स आ सकती है ऑन एन एवरेज, ठीक है। कर लिया सारी, लोकेशन डाल लिया, एज डाल ली, डिटेल टारगेटिंग डाल दिया, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, देख लेना। अब नीचे आती है प्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। हमें एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट नहीं यूज करनी, मुझे फेसबुक को कोई ऑप्शन नहीं देना चलाने का, मैं सब कुछ खुद ही चलाऊंगा। मैं क्लिक करूंगा इधर जाके एडिट पे, एडिट पे क्लिक करते ही मेरे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, एडवांटेज और मैनुअल। मैं सिलेक्ट करूंगा मैनुअल, क्योंकि मुझे सारा कुछ खुद करना है। अब नीचे ऑप्शन आता है कि ऐड चलानी किस किस ऐप पे है। फेसबुक पे चलानी है, ऑडियंस नेटवर्क पे चलानी है, मैसेंजर पे चलानी है, नहीं, किसी पे नहीं चलानी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलानी है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में भी सारे ऑप्शन डीसिलेक्ट कर दो, यहाँ पर ना ऑप्शन आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फीड्स है, स्टोरी है, रील्स है। तो ये जो फीड्स वाला ऑप्शन है ना, इसको डीसिलेक्ट कर दो, इस पे नहीं चलानी, ठीक है। फीड्स वाले ऑप्शन पे नहीं चलानी, मुझे चलानी है सिर्फ स्टोरी एंड रील्स पे। मुझे चलानी है सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे और सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स पे। मुझे इस पे भी नहीं चलानी है, जो मेंशन है ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल रील्स, मैंने इसको भी डीसिलेक्ट कर लिया। और बाकी जो नीचे एक ऑप्शन है सर्च रिजल्ट, इसको भी डीसिलेक्ट कर लेते हैं, इस पे भी नहीं चलानी मुझे। मुझे सिर्फ चलानी है एक इंस्टाग्राम स्टोरीज और एक इंस्टाग्राम रील्स पे। डन, सिलेक्ट कर लिया मैंने सब कुछ। ये पेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बार बार देखो सीख जाओगे, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम रील्स, डन। नाउ अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। अब आ गया लास्ट वाला पेज, एड वाला पेज, यानी कि हम लोग, कि भाई दिखाना क्या है। सिलेक्ट कर लिया क्या बजट होना चाहिए, सिलेक्ट कर लिया कि फॉर्म फिलअप करेंगे वो लोग, सिलेक्ट कर लिया कि भाई कौन कौन सी लोकेशन के लोग हैं, सिलेक्ट कर लिया कि वहाँ के बच्चे चाहिए। लेकिन अब उन्हें दिखाना क्या है, अब उन्हें दिखाना क्या है। सबसे पहले तो आओगे यहाँ पर, अपना पहला पेज खोलते ही यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट पे जाके अपने इंस्टाग्राम, जैसे मैंने अपने कनेक्ट नहीं कर रखा अभी, आप लोग कनेक्ट कर लेना, आईडी पासवर्ड डाल के कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, ये ऑप्शन है क्रिएट ऐड, आपको कैसी ऐड क्रिएट करनी है, सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो चाहिए या फिर कराउजल चाहिए। कराउजल का मतलब आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम पे वो जो 5-6 फोटोज इकट्ठी डल जाती है ना, उसे कराउजल कहते हैं। बट वो हमें जरूरत नहीं है, वो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए यूज होता है, तो हम सिलेक्ट करेंगे सिंगल इमेज। अब नीचे आएंगे, नीचे ऐड क्रिएटिव, कि भाई क्या दिखाऊं उन्हें, तो हम दिखाएंगे उन्हें वीडियो। अब वीडियो मेरे पास बहुत सारी है, अब हम यहाँ पर गए ऐड इमेजेस पे, यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत सारी वीडियोज हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, वीडियो आएगी मेरे सामने, ये सबको वीडियो दिख रही है, ठीक है। मेरे पास वीडियो है, वीडियोस मैं सबको भेज दूंगा, बहुत सारी वीडियोस आप लोग यूज कर सकते हो, मेरे से ले सकते हो। नेक्स्ट, डन, वीडियो अपलोड हो गई, दिख रही है यहाँ पर राइट में, ये दिख रही है स्टोरीज पे, कि स्टोरीज पे ऐसे चलेगी, रील्स पे ऐसे चलेगी, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है नीचे,
प्राइमरी टेक्स्ट डालने का। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब होता है कि अपने एड्स के बारे में थोड़ा सा और डिफाइन कर दो, बता दो कि आपका काम किस चीज़ के लिए है। ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे प्राइमरी टेक्स्ट भी अवेलेबल हैं, मैं ही शेयर कर दूंगा आपको। और एक बारी नेक्स्ट मीटिंग ले लूंगा, 10-15 मिनट का पार्ट होगा उसमें, फटाफट से उसको समझा दूंगा कि आप लोग भी कैसे वीडियोस निकाल सकते हो, आप लोग भी कैसे प्राइमरी टेक्स्ट निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी तरीका है। बाकी अभी आप मेरे से ले लेना। तो प्राइमरी टेक्स्ट भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ऑडियंस की रीच बहुत अच्छी हो जाती है जब हम अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। डालने के बाद नीचे आओ, नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है कॉल टू एक्शन बटन, यहाँ पर दिख रहा है साइन अप वाला बटन। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे चेंज अप्लाई नाउ पे। इसको हमने चेंज कर लिया अप्लाई नाउ पे, कि अप्लाई नाउ दिखेगा। ठीक है, कर लिया कॉल टू एक्शन। अब नीचे आएंगे। सबको याद है हमने एक चीज सिलेक्ट करी थी, इफ सबको अगर याद है हमने इंस्टेंट फॉर्म। अब वो इंस्टेंट फॉर्म बनाना भी तो पड़ेगा ना, कि भाई सामने वाले से क्या क्या भरवाना है हमें। तो यहाँ पर जाओ क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन पे, क्रिएट फॉर्म के ऑप्शन पे जाके आप लोग क्लिक करो। खुल गया, सबसे पहला पेज खुलेगा। अपने फॉर्म का नाम रख दो, मैंने रख दिया मान लो फॉर एग्जांपल आज क्या है, आज है 12 दिसंबर। मीटिंग काफी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बोला था 12 दिसंबर, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये जो नीचे दिख रहा है इंट्रो, इंट्रो पे क्लिक करो। इंट्रो में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है हेडलाइन का। हेडलाइन टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है हेडलाइन टेक्स्ट। जो भी आप यहाँ पर हेडलाइन में लिखोगे वो दिखेगा। मैं लिख देता हूँ लेट्स स्टार्ट। ठीक है। और नीचे लिख दूंगा फिल योर प्रॉपर डिटेल्स, लिख दिया मैंने। ओके। अब नीचे जाओ, नीचे आ रहा है क्वेश्चंस का ऑप्शन, क्वेश्चंस कि हमें भाई सामने वाले से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। जब आप खोलोगे ना, तो यहाँ पर ना आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, बड़े ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चंस का। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्री फिल क्वेश्चंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं ये वाले क्वेश्चन यूज करूंगा तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपने हाथ से भरना पड़ेगा, अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल, मतलब मैं जो पूछूंगा। ठीक है। प्रीफिल क्वेश्चंस का मतलब ये होता है, जब आप लोग इंस्टाग्राम बनाते हो तो अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर सब डालते हो। ठीक है। तो इंस्टाग्राम क्या करता है, ऑटोमेटिकली उठा लेता है, सामने वाले को एफर्ट नहीं डालने पड़ते। ठीक है। बट ये मत यूज करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपनी फेक आईडी बना लेते हैं, तो उनके गलत नंबर होते हैं। तो इनके सारे जो जितने भी दिख रहे हैं ना, आपको ये डिलीट कर देना। ठीक है। अगर कोई डिलीट नहीं हो रहा तो एक काम करना, लास्ट में ना फोन नंबर ऐड करा लेना। ये लो, लास्ट में फोन नंबर ऐड करा लेना, क्योंकि बहुत बारी होता है प्रोस्पेक्ट ना अपना एक बारी में नंबर गलत भरता है, तो हम दूसरे दो बारी भरवा लेते हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ना कुछ लिख देना, लिख देना फिल अप योर डिटेल्स। ठीक है। अब आएंगे हम ऊपर क्वेश्चंस, अब हम बनाएंगे क्वेश्चंस, फटाफट से बना लेते हैं। मैंने बनाया शॉर्ट आंसर वाला। ठीक है, इसको दे दिया नेम, डन। दूसरा, शॉर्ट आंसर में मैं उससे पूछ लिया कि भाई एज क्या है आपकी, डन। दूसरे शॉर्ट आंसर में पूछ लिया कि भाई आप कौन सी सिटी से हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, भाई अपना नंबर भी शेयर कर दो, बात किससे करेंगे वरना। ठीक है। एंड तीसरे में, एक सेकेंड ये वाला डिलीट कर देते हैं। राइट, ये 5-6 क्वेश्चन हो गए। तीसरे में आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई क्या प्रोफेशन है, लेकिन 4-5 से ज्यादा क्वेश्चन मत रखना। ठीक है। क्वेश्चन रख लिए, यहाँ पर आप लोग प्रीव्यू देख सकते हो, जैसे ये दिख रहा है। पहले पूछेगा वो नेम क्या है, फिर पूछेगा एज क्या है, फिर पूछेगा सिटी क्या है, फिर पूछेगा नंबर क्या है, फिर पूछेगा प्रोफेशन क्या है, एंड फिलअप हो जाएगा फॉर्म। ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर लिंक मांग रहा है, फटाफट से अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल देना। ठीक है। मीटिंग एंड होने वाली है, ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, पहले ही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल देना। ठीक है। नीचे लास्ट में आओ, लास्ट ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है थैंक यू, यू आर ऑल सेट, दिख रहा है यहाँ पर। इसके नीचे वाली लाइन बस चेंज कर दो, वी सॉरी वी विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 24 आवर्स। ठीक है, हम आपको 24 आवर्स में। और यहाँ पर दिख रहा है गो टू वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, यहाँ पर लिंक में क्या डालना है आपने, अपना इंस्टाग्राम का लिंक। और नीचे इसको चेंज कर देना, कॉल टू एक्शन का बटन, डन। ठीक है, डन, यहाँ पर डन आएगा। कुछ नहीं, पूरा फॉर्म बन गया। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जाके, ऊपर जाके एरो से, जब भी कोई अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा तो ऐसे फॉर्म खुलेगा, लेट स्टार्ट फिल योर प्रॉपर डिटेल्स। नाम भरो, एज भरो, सिटी भरो, नंबर भरो, प्रोफेशंस भरो, लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा भर दो, एंड डन। प्राइवेसी पॉलिसी थैंक्स, डन। वो डन पे क्लिक करेगा, वो आपके इंस्टाग्राम पे आ जाएगा सीधा। ठीक है। नीचे क्लिक कर दो क्रिएट फॉर्म, मेरा फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है तो आई एम नॉट क्रिएटिंग इट।
वन सेकेंड, ठीक है। बस, दिस वॉज ऑल अबाउट दी एड्स। अब आपको इसके आगे कुछ नहीं करना, इसके आगे सीधा पब्लिश करना है, ठीक है। इसके आगे सीधा पब्लिश करोगे, ऐड जाएगी पहले प्रोसेसिंग में, फिर जाएगी रिव्यू में, और रिव्यू होने के बाद आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ऐड एक्टिव हो चुकी है। या तो लिखा आएगा प्रिपेयरिंग, या लिखा आएगा फिर एक्टिव ऐड, ठीक है। और यहाँ पर दिख रही है गर्वित के नाम से भी, December 12 के नाम से भी। तो इस तरीके से ये एड्स चलती हैं। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग हो गया आज का कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था ये चीज। अब अप्लाई करो। अब एक चीज ध्यान रखना, 2 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। तो भाई अपनी लीड्स जनरेशन स्टार्ट करो। सिर्फ 10 10 लीड जनरेट करो, लेकिन करो, खाली मत बैठो, खाली मत बैठो। अगर मैं 10 15 दे रहा हूं तो 10 अपनी साइड से भी जनरेट कर लो यार। इतने सारे तरीके बता दिए, रेफरेंस, डीएम, पेड प्रमोशन, रील्स, मेटा एड्स। अब इनसे मिल जुला के 10 लीड्स तो कर ही पाओगे ना यार। तो कम से कम इतनी लीड्स तो जनरेट करो, ठीक है। अब कल से लीड जनरेशन का कोई इशू नहीं आना चाहिए, कल से लग जाओ। कल एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा, आई नो, बट 2 3 दिन में आ जाएगा। और कल से मैं भी थोड़ी थोड़ी लीड्स प्रोवाइड करूंगा। आज मैंने कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी लीड्स दी थी, बिकॉज बहुत ही थोड़ी सी लीड्स आई थी अभी। मेटा की पॉलिसी चेंज हुई तो उसमें इशू था, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अपने मेटा में कभी भी बजट खत्म मत होने देना। लास्ट में हमेशा 10 15 रुपीज, मतलब 10 to 15 रुपीज छोड़ देना। अकाउंट एरर में नहीं जाना चाहिए। तो हर आधे घंटे बाद, हर 45 मिनट्स बाद चेक कर लेना भाई कितने पैसे बचे, कितने पैसे बचे। क्योंकि कभी कभार होता है मेटा एकदम से खींच लेता है, और अगर अकाउंट एरर में गई तो इसका मतलब है कि ऐड ऑलमोस्ट खराब हो गई। अब आपको दोबारा से नई ऐड बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है एवरीथिंग? चलो ग्रेट। तो इसकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं सबको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये नई अपडेटेड वीडियो बना दी मैंने, पहले वाले में डिटेल टारगेटिंग को इतना अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था, ठीक है। तो उसको आप कल बैठ के देख लेना। लेकिन भाई कल थोड़ी सी लीड्स अपनी साइड से जनरेट करने की कोशिश करो, बाकी थोड़ी सी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर एवरीथिंग? चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, बेस्ट ऑफ लक। एंड भाई अपना ये मंथ बेस्ट बनाओ। आज आपने देखा ही, कृष्णा सर के साथ पर्सनल मीटिंग हो गई यार। उन्होंने डायरेक्टली बात करी, उन्होंने समझाया किस तरीके से गाइड करना है। तो आई वांट आप लोग भी उनसे पर्सनली मिल सको। उसके लिए 10 सीसी करो भाई, ट्रिप पे चलेंगे, मजा आएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, बेस्ट ऑफ लक। कल करो, बाकी आगे और मीटिंग्स वगैरह भी लेते हैं। डन, चलो, ओके।